हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या कि इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर x है तो x वेरिएबल ही होने चाहिए, अगर y है तो y ही होने चाहिए, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू कितना 2 होना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ नोट करता हूँ। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम कह सकते हैं। एक मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों को 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए हम अपना क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस नोट किया है। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हम देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x ही केवल दिखाई दे रहा है, इसके अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं है। उसके बाद जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल x का वो 2 है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स जो वैल्यू है, पावर जो है वो 2 है, यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m का पावर 3। अब यहाँ पे हमको एक बात तो क्लियर है, वेरिएबल m ही है, यहाँ पर भी केवल एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स पावर जो है वो क्या है, 3 है। अगर मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 3 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। अब हम इसको देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को, जिसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले m का मल्टीप्लाई करेंगे हम m माइनस 5 में, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 5 में, m इंटू एम एम का स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इंटू एम 2m प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं m का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है m और उसका मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या हमें मिला, 2, यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानना है। एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। आइए हम अब इसे देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। चलो, सबसे पहला प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन मेथड का कि फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी कि पहले टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। पहला टर्म यानी कि a का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, मतलब 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई हम 54 में करेंगे, 54 1 जा 54। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिला उसका हमें प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आया उसका हमें फैक्टर निकालना होता है। फैक्टर यानी कि 154 जा 227 जा 318 जा एंड 96 जा या 69 जा, एक ही बात है।
फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उस प्रोडक्ट का हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब अगला प्रोसेस ये है कि हमें ये देखना है साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वो प्लस में होगा, और बीच में यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वो माइनस में होगा। ये हमें ध्यान देना है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर प्लस का साइन, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का साइन चाहिए। तो हमारे पास जो भी दोनों फैक्टर होंगे दोनों के दोनों माइनस में होंगे। अगर दोनों माइनस में होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का साइन आ जाएगा, और दोनों माइनस में हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय साइन माइनस का और नंबर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 54 आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 15 भी हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी हमारे पास दो फैक्टर होंगे दोनों के दोनों माइनस में होंगे, तो दोनों फैक्टर्स को पहले हम माइनस में लगा देते हैं। सारे फैक्टर्स को हमने माइनस में रख दिया। अब हम लोग देखते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 15 चाहिए, तो इसमें ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 15 आने चाहिए। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों वैल्यू अगर माइनस में होंगे तो सिंपल सी बात है कि साइन माइनस का आएगा और नंबर क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें कौन से नंबर्स को प्लस करने पे 15 आ रहा है, वेरी सिंपल, 9 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। दोनों माइनस में है तो साइन भी माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, -9 एंड -6। हमारे पास वेरिएबल x है तो हम वहाँ पर वेरिएबल x लगा देंगे। x का स्क्वायर -9x एंड -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करना होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, जो वैल्यू आता है, उसका हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स हमने ले लिया, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमें साइन देखना है। मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रहा होगा वो प्लस में होना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा वो माइनस में होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई करने पे प्लस और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस चाहिए तो हमारे पास जो दोनों फैक्टर होंगे दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अगर माइनस में होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन माइनस के बट नंबर प्लस में ही रहेंगे। तो हमने सारे वैल्यूज को माइनस में रख दिया। अब दोनों वैल्यू अगर माइनस में है तो इसका मतलब अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा, लेकिन नंबर प्लस हो जाएगा। तो प्लस करने पे 15 आना चाहिए। तो हमने इन फैक्टर्स में से देखा कि 9 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो 15 आ रहा है, यानी कि हमारे फैक्टर क्या हो गए, -9 एंड -6। यहाँ पे वेरिएबल x दिया था इसलिए हमने वेरिएबल x लगा दिया अपने फैक्टर्स में। अब अगला स्टेप होता है कॉमन लेना, पेयर्स बनाना है और कॉमन लेना है। तो हमें कॉमन कैसे निकालना है, ध्यान देते हैं हम लोग। x का स्क्वायर और 9x में कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पे आपको कॉमन निकालना बता रहा हूँ। x का स्क्वायर और 9x में, तो x का स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स, 9x मतलब 9 इंटू एक्स। हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x, यानी कि हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या दिखा हमें, क्या बच रहा है, x। साइन किसका है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ नीचे कौन सा वैल्यू बचा, 9, तो हमने यहाँ 9 ले लिया। अब यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब अगला कॉमन हमें 6x और 54 से लेना है, तो 6x और 54 का कॉमन लेना है। तो इसके फैक्टर 6 इंटू एक्स, 54 के 6 9 जा 54। कॉमन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें, 6, तो हमने 6 को कॉमन ले लिया। अब हमें यहाँ क्या बच रहा है, x। अब अगला यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है हमें, बाहर माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन दिया है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ प्लस रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, और अगर हम माइनस का साइन यहाँ रखते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन रखते हैं। अब हमें यहाँ क्या बचा नीचे, 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हम, ये जो दोनों ब्रैकेट के वैल्यू होते हैं ये सेम होने चाहिए, दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। तो हम इसे एक बार लिखते हैं, x माइनस 9, बाहर क्या बचा है, x माइनस 6, इसे हम एक अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर। हम अब सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसे कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, इसे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। स्टेप वही है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हम थर्ड टर्म में करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और थर्ड टर्म 13 है, तो 13 2 जा 26। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका फैक्टर लेना होता है, तो हम लोग इसका भी फैक्टर ले लेते हैं। 1 26 जा या 26 1 जा, 13 2 जा या 2 13 जा, ये फैक्टर्स होते हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस ये होता है कि हमें साइन देखना है। मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट जो वैल्यू आ रहा है उसका साइन प्लस में है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है उसका साइन यहाँ पर प्लस में है, यानी कि दोनों प्लस में हैं तो हमारे फैक्टर भी दोनों प्लस में होंगे, तो हम दोनों वैल्यू को प्लस में ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे कोई साइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर दोनों वैल्यू प्लस में हैं यानी कि नंबर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ऐड होने के बाद बीच वाला है मिडल टर्म 27 हमें चाहिए, तो यहाँ कौन से वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो 27 हमें मिलता है। 1 और 26 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 27 मिलता है, यानी कि उसके साथ हमें वेरिएबल y लगाना है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग, 2y का स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y, बट हम 1 नहीं लिखते, y प्लस 13 इज इक्वल टू 1। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो हम 1 नहीं लिखते, केवल वेरिएबल को लिखा जाता है, वहाँ ऑलरेडी 1 होता है। अब हम देखते हैं अगला स्टेप है हमारा, हमें कॉमन निकालना है। पेयर हमने बना दिया, पेयर बना करके हमें कॉमन निकालना होता है, तो अब हम 2y का स्क्वायर प्लस 26y का कॉमन निकालेंगे। तो 2y का स्क्वायर एंड 26y, 2y का स्क्वायर का फैक्टर 2 इंटू वाई इंटू वाई, 26 का फैक्टर 2 इंटू 13 इंटू वाई। ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2y, तो हम यहाँ पर 2y को कॉमन ले लेते हैं। हमें यहाँ क्या बच रहा है, y, हम यहाँ y लिखेंगे, प्लस का साइन है हम प्लस लगाएंगे, नीचे क्या बच रहा है हमें 13, हमने 13 लिख दिया, प्लस का साइन है स्टूडेंट्स हम प्लस लगाएंगे। अब अगला कॉमन हमें y प्लस 13 से लेना है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन हमें मिलेगा, y एंड 13, y का फैक्टर y 1 जा y, 13 का फैक्टर 13 1 जा 13। स्टूडेंट्स हमें 1 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ क्या लेना है, 1 लेना है। क्या बचा, y, साइन किसका आएगा, प्लस का साइन, बाहर भी प्लस है और प्लस भी प्लस चाहिए हमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। नीचे क्या बच रहा है हमें, 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, जैसा मैंने यहाँ बताया था कि दोनों ब्रैकेट के वैल्यू सेम होने चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। तो y प्लस 13 को हम एक बार ले लेंगे, बाहर बच रहा है हमें 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू प्लस 13 का हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस 13, और 2y इज इक्वल टू प्लस 1 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1। यहाँ हमें y का वैल्यू मिल चुका है माइनस 13, और इस तरफ y का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस 1/2। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ सकें। व्हाट्सएप या जो भी आप सिस्टम सोशल मीडिया का यूज़ करते हो उसके थ्रू लिंक को अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, वो भी अच्छी तरीके से समझ सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ अपने कमेंट्स भी छोड़ें, जिससे हमें और भी नए नए वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।